जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज का विषय है नाम की ऐसी महिमा कि भगवान भी भक्त की ओर खींचे चले आते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में यदि कोई सबसे बड़ा धन है तो वह भगवान का नाम है। जिस साधक को नाम मिल गया उसे संसार में किसी के आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं रहती। गुरुदेव ने हमें ऐसा अमूल्य धन दे दिया है जिसके सामने संसार की सारी संपत्तियां तुच्छ हैं। इसलिए आज एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ूंगा। दिन हो या रात, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय भगवान का नाम चलता रहे। भगवान को भी विवश कर देता है भगवान का नाम। संत कहते हैं यदि कोई साधक जिद के साथ भगवान का नाम जपता है तो भगवान भी उसके प्रेम से बंध जाते हैं। ऐसा भाव होना चाहिए, प्रभु यदि आप भी मुझे छोड़कर भागना चाहें तब भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपका नाम तो मेरे पास है। नाम ऐसा दिव्य बंधन है कि भगवान भी उससे बंध जाते हैं। जैसे पतंग डोर से बंधी रहती है वैसे ही भगवान अपने नाम से बंधे रहते हैं। इसलिए नाम जपने वाला कभी निराश नहीं होता। नाम पापों पर वज्र के समान प्रहार करता है। महापुरुष एक अद्भुत श्लोक सुनाते हैं। कृष्ण, इन दो अक्षरों की महिमा अपरंपार है। वे कहते हैं जैसे वज्र पर्वत को चूर चूर कर देता है वैसे ही भगवान का नाम हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। सोचिए हमारे कितने जन्म बीत गए, कितने पाप हुए, कितनी भूलें हुई, उन सब का हिसाब कौन चुकाएगा। संत कहते हैं भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि हमसे बहुत पाप हो गए। नाम की शक्ति पाप से कहीं अधिक बड़ी है। संत कहते हैं यह संसार एक रोग है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार दुख भोगना, इसी का नाम है भव रोग। और इस भव रोग की अचूक औषधि क्या है? भगवान का नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं राम नाम भव भेषज। भगवान का नाम संसार रूपी रोग की सर्वोत्तम औषधि है। जिसने इस औषधि का सेवन प्रारंभ कर दिया उसकी मुक्ति निश्चित है। एक और अद्भुत बात, संत कहते हैं हमारा सबसे बड़ा शत्रु पाप नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञान। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। यही अज्ञान है। भगवान का नाम सूर्य के समान है। जैसे सूर्य निकलते ही हजारों वर्षों का अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही निरंतर नाम जप से हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। जो बातें वर्षों के अध्ययन से समझ में नहीं आती वे भगवान की कृपा से सहज अनुभव होने लगती हैं। कुछ लोग सोचते हैं योग अलग है, ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, लेकिन संत कहते हैं नाम में सब कुछ समाया हुआ है। यदि श्रद्धा से नाम जपा जाए तो योग भी मिल जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा, भक्ति भी मिल जाएगी, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। नाम किसी एक साधना का अंग नहीं, नाम स्वयं पूर्ण साधना है। केवल प्रश्न मत करो, नाम जपकर अनुभव करो। एक बार कुछ विद्वान संतों से कहने लगे, जब तक पंच कोशों का भेदन नहीं होगा तब तक मुक्ति कैसे मिलेगी। संत मुस्कुराए और बोले, बहस मत करो, पहले नाम जप करके देखो। जब नाम जपोगे तो मन स्वयं शांत होगा, प्राण स्वयं संयमित होंगे, अंतर की शक्ति स्वयं जागृत होगी और भगवान स्वयं आगे का मार्ग दिखा देंगे। आध्यात्मिक जीवन केवल तर्क से नहीं चलता, अनुभव से चलता है, और अनुभव का द्वार है निरंतर नाम जप। निरंतर नाम जप। भगवान का नाम केवल पापों का नाश नहीं करता बल्कि जीव को ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा देता है। आज संसार में लोग सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान केवल कठिन योग, तपस्या, वर्षों के वेदांत अध्ययन से मिलेगा, लेकिन संतों का अनुभव कुछ और ही कहता है। काशी के सन्यासी की घटना। एक बार काशी से एक वृद्ध सन्यासी संतों के पास आए और उन्होंने कहा, मैं वर्षों से गंगा स्नान करता हूँ, प्रतिदिन भगवान विश्वनाथ का अभिषेक करता हूँ, वेदांत का अध्ययन करता हूँ, गुरु सेवा भी करता हूँ। जीवन भर साधना की, फिर भी मेरे हृदय में वह शांति नहीं आई जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ। संत ने बड़े प्रेम से पूछा, क्या तुम्हारा मन हर समय भगवान के नाम में लगा रहता है? सन्यासी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। संत बोले, यही एक कमी है। शास्त्र पढ़ना उत्तम है, पूजा करना उत्तम है, तीर्थ करना उत्तम है,
लेकिन यदि मन निरंतर भगवान के नाम में नहीं लगा तो भीतर की पूर्ण शांति नहीं आती। उन्होंने उस सन्यासी को निरंतर नाम जप का अभ्यास बताया। कुछ समय बाद वही सन्यासी वापस आए। इस बार उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, महाराज, अब मुझे समझ में आया कि कमी कहाँ थी। नाम ने वह दे दिया जो वर्षों के अध्ययन से भी नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए संत कहते हैं, नाम केवल भक्ति नहीं देता, केवल वैराग्य नहीं देता, नाम केवल शांति नहीं देता। नाम से जो चाहो वह सब मिल जाता है। ज्ञान चाहिए, नाम जपो। भक्ति चाहिए, नाम जपो। भगवत प्राप्ति चाहिए, नाम जपो। मन की शुद्धि चाहिए, नाम जपो। भगवान का नाम संपूर्ण साधना का सार है। संपूर्ण साधना का सार है। वृंदावन मत जाना, वहाँ एक चोर रहता है। अब संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वे मुस्कुराकर कहते हैं, यदि तुम्हें संसार के विषयों से प्रेम बनाए रखना है तो वृंदावन मत जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ एक बड़ा चोर रहता है। वह गाय चराता है। उसका रंग नवनील मेघ जैसा है। उसकी मधुर मुस्कान है। उसकी तिरछी चितवन है। और जो एक बार उसकी ओर देख लेता है उसका मन वह चुरा लेता है। वह कोई साधारण चोर नहीं, वह श्री कृष्ण है, चित चोर। इसलिए भक्त कहते हैं, हे प्रभु, यदि चोरी ही करनी है तो मेरा मन चुरा लो, मेरा मन चुरा लो। एक महान भक्त प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आपके मंदिर की पहली सीढ़ी बना दीजिए। क्यों? ताकि आपके दर्शन करने आने वाले भक्तों के चरणों की धूल मुझे प्रतिदिन प्राप्त होती रहे, प्रतिदिन प्राप्त होती रहे। संत कहते हैं, परिवार का त्याग मत करो, लेकिन परिवार में मेरा मेरा की भावना का त्याग कर दो। मेरा मेरा की भावना का त्याग कर दो। जो नाम को पकड़ लेता है उसे भगवान भी छोड़ नहीं सकते। संत कहते हैं, नाम भगवान को भी प्रेम से बांध देता है। इसलिए चाहे मन लगे न लगे, संसार साथ दे या न दे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान के नाम को मत छोड़ना। नाम से भगवान को विवश कर दो। यह कोई अहंकार नहीं बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा है। भक्त कहता है, प्रभु मैं दिन रात आपका नाम पुकारूंगा। इतनी बार पुकारूंगा कि आपको मेरी पुकार सुननी ही पड़ेगी। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, माँ चाहे कितना भी काम में लगी हो, अंत में दौड़कर बच्चे के पास आती ही है। वैसे ही भगवान अपने नाम की पुकार को अनसुना नहीं कर सकते, अनसुना नहीं कर सकते। आलस्य छोड़ो, अभी से नाम जप शुरू करो। हम सोचते हैं कल जप करेंगे, समय मिलने पर करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन कौन जानता है अगला क्षण हमारे साथ में है या नहीं। संत बार बार कहते हैं, मृत्यु निकट आ रही है, इसलिए आज का काम आज ही करो। अभी से नाम जप शुरू करो, अभी से नाम जप शुरू करो, क्योंकि यही नाम पापों का नाश करता है। यही नाम भवसागर से पार उतारता है। यही नाम भगवान के प्रेम का द्वार खोलता है। और यही नाम अंत में जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। जय श्री राधे।